जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी संगत जी। मैं प्रिया आंटी गुरुजी शुक्राना सत्संग चैनल में आप सभी संगत परिवार का स्वागत करती हूँ। तो संगत जी सुनते हैं आज का शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग आप सभी से शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की स्वरूप के सामने बैठी हूँ मैं। और संगत जी, सत्संग इस तरह से है कि अभी मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ और मुझे पहचान लेना। और फिर मैंने अपनी ननद के बेटे का, हमारे भांजे का मैंने सत्संग बताया था कि गुरुजी इसके रूप में हमारे यहाँ आए थे। 2 दिन मेरे यहाँ खाया पिया उन्होंने, तब तक का मैंने सत्संग आपसे शेयर किया था संगत जी। और उसके बाद भी मेरी ननद का बेटा लगभग 1 हफ्ते 10 दिन तक मतलब यहाँ यहीं पे रहा था। और हमने यहीं घर शिफ्ट कर लिया इसी कॉलोनी में जहाँ वो रहते हैं। तो इस बार इतना उसको भी अच्छा लगा, हमको भी अच्छा लगा कि वो हमारे यहाँ कंटिन्यूस आ जा रहा था। और मैं तो बस, वो गुरुजी आ रहे हैं मेरे यहाँ, मैं तो बस इतना खुश हो रही थी उसको देख देख के। और काफ़ी दिनों बाद आया था वो हमारे यहाँ। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि हम संडे को कहीं बाहर चलेंगे। पर सैटरडे तक संगत जी ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं हो रहा था कि हम कहाँ जाएंगे। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों सैटरडे को ज़रा बाहर गए थे, तो बच्चों से बोल के गए थे। वो भी था मेरी दोनों बेटियों के साथ, वो लोग एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने बोल के रखा था कि कहीं आप लोग देख के रखिए अपन कहाँ चलेंगे, पर चलेंगे ज़रूर कहीं संडे को। तो हम जब वापस आए तो उन्होंने, तब तक भी उनका कुछ डिसाइड नहीं हुआ था। वो बोले हमको समझ भी नहीं आ रहा हम कहाँ चलेंगे। तो ऐसा करके फिर सब सो गए उस दिन। यानी शनिवार जब हम सोए तब तक भी कुछ नहीं था कि हम कहाँ जाएंगे। फिर संडे मॉर्निंग सब आराम से उठे, मतलब ऐसा हमें लग रहा था कि ठीक है हम घर पे ही रहेंगे। और संडे को एकदम सुबह सुबह मुझे गुरुजी ने मोर के रूप में, मोरनी के रूप में दर्शन दिए थे। मतलब पंख वगैरह उसके नहीं थे, ऐसा जो मोर के पंख रहते हैं लंबे, वैसा नहीं, मोरनी ही थी वो। और इतना अच्छा लगा था मुझे, बहुत सारी ऐसी मोरनी के रूप में दर्शन दिए थे गुरुजी ने सपने में। अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर हम जब संडे को उठे सुबह, तब तक भी हम सब चाय वगैरह पीते हुए ऐसे बैठे थे। ठंड भी थी उस दिन। तो मैंने बोला कि कहीं चलने की इच्छा थी, तो अब कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। फिर हमने सर्च किया, तो सर्च करते करते 3-4 ऑप्शंस थे, उसमें से फिर एक ऑप्शन ऐसा लगा कि हम अभी तक गए नहीं वहाँ पे। और हमने उन लोगों को फ़ोन किया, मेरी ननद को, उनके हस्बैंड को। तो वो तो इतने अच्छे हैं कि कहीं भी हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, तो हम कहीं भी बोलते हैं, वो कहीं भी बोलते हैं, तो हम एक दूसरे के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं चलने के लिए। तो हमने सब ने डिसाइड किया कि हम 11 साढ़े 11 तक यहाँ से निकले, नाश्ता वगैरह करते हुए एक इको फॉर्म है, वहाँ पे हम सब लोग गए। तो इतना बढ़िया लगा वहाँ पे जाके। गुरुजी ने हमें एक, मतलब मैं बता रही हूँ कि कैसे ट्रिप 2-3 दिन की उन्होंने ब्लेस की है। तो पहले तो ये संडे को जो हम वहाँ पे फॉर्म पे गए, वहाँ बहुत मज़ा आया सभी को। और वो एक तरह से एकदम सब वहाँ पे नेचर का ये था, एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया था वहाँ का। और जंगल वगैरह छोटा सा वहाँ पे अपन बोल सकते हैं, जैसे जंगल में जाने जैसा, फॉरेस्ट का था क्योंकि वो। तो ऐसा लग रहा था जैसे हम जंगल में घूम रहे हैं, नेचर में घूम रहे हैं। तो थोड़ा अंदर जाके, और फिर हम ऐसे ही बैठे हुए थे, तो मेरे नंदोई साहब ने एकदम बुलाया कि देखो यहाँ पे क्या है। तो हम बोले यहाँ पे एक मोर है, और बिल्कुल बातें मत करो, धीरे धीरे आओ, चुपके चुपके आओ। तो जैसे हम लोग एकदम शांत होकर हम आगे बढ़ने लगे, तो जो सुबह मुझे सपने में दिखा था संगत जी, वही एक मोरनी सिर्फ मुझे दिखी। नंदेव साहब ने तो पहले ही देख ली थी। और जैसे हम लोग सब देखने के लिए आ गए तो वो मोरनी सिर्फ मुझे दिखी, और मेरे सामने ही वो एकदम से झाड़ियों में चली गई, बाकी किसी को भी दिखी नहीं। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। और फिर हम उस एरिया में जैसे घूमते रहे, तो एकदम जो ओरिजिनल मोर पंख रहते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे कलरफुल, बहुत ही प्यारे कलर के, तो वो एक दिखा हमें। तो जैसे ही एक दिखा तो हमने उसको उठा लिया। फिर तो ऐसा हुआ कि हम सब, मेरी दोनों बेटियां और मैं, हम सब वो मोरपंख ही ढूंढते रहे। और ये समझ में आ गया था कि गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो हमने ढूंढते ढूंढते ऐसी इच्छा हुई कि 7 कम से कम हमें मिल जाए। तो 7 तो मिल गए, उसके अलावा भी हमें दिख रहे थे संगत जी। तो मैंने कहा कि ये 7 तो मैं अपने पास रखूंगी, और भी अगर मिल रहे हो तो अपन कलेक्ट कर लेते हैं, फिर दे देंगे या तो मेरे मायके वालों को, या जैसे भी होगा। तो हमने जितने भी मैक्सिमम वहाँ पे उस दिन हमको मोरपंख दिखे, छोटे छोटे, इतने सुंदर थे संगत जी वो मोरपंख।
और अभी भी हमने सब कलेक्ट करके मैंने मेरी पर्स में रख लिए टिश्यू पेपर में लपेट के, तो वो अभी भी एज इट इज़ ही रखे हुए हैं मेरी पर्स में। गुरुजी का आशीर्वाद समझ के मैंने रखे हुए हैं वो। और मेरे भैया भाभी को भी दूंगी मैं उसमें से अभी, क्योंकि उसके बाद से कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था और थोड़ा सा दिमाग में से भी निकल गया था कि उनको देना है रखे हुए हैं करके। तो इतना, और उस दिन फिर बहुत मज़ा आया, हमने दिन भर वहाँ बहुत एंजॉय किया, वहाँ पे खाना बनवाया। तो खाना भी भैया ने बहुत अच्छे से बना के दिया। और खाना खाते खाते फिर ऐसे ही बातें निकली, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं, उन्होंने एक बार ऐसी बात निकाली कि मढ़ई चले क्या, क्योंकि 31st आ रहा था। तो एक ऐसा मन में आया कि कहीं चलते हैं 2 दिन के लिए, क्योंकि मेरी ननंद का बेटा आया हुआ था, तो हम ऐसा लग रहा था कि कितना उसके साथ एंजॉय कर लें। तो बस जैसे ही निकाला तो सब एकदम रेडी हो गए। नंदोई साहब तो बोलते हैं कि आज शाम को ही चलो। तो ऐसे होते होते फिर ऐसा डिसाइड हुआ कि दूसरे दिन मंडे के दिन सुबह जाएंगे हम लोग। तो मेरे हस्बैंड ने गाड़ी वगैरह मंगवा ली और हम सब दूसरे दिन सुबह सुबह जैसे ही हम गाड़ी में बैठने के लिए गए संगत जी, तो गाड़ी का नंबर भी ऐसा था कि उसमें 0 के साथ 777 था। तो संगत जी, ये भी एक गुरु जी का ही इंडिकेशन था कि ये गाड़ी मैंने भेजी है और ये ट्रिप मैंने ब्लेस की है तुम्हारे लिए। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और हम सब उस गाड़ी में बैठ के, और हम चारों, मेरी दोनों बेटियां, हम हस्बैंड वाइफ और मेरी ननद, उनके मिस्टर और उनका बेटा, ऐसे 7 लोग हम सब गाड़ी में बैठ के मढ़ई के लिए निकले। और वहाँ पे जाके बहुत अच्छा हमने सब एंजॉय किया। और एंजॉय तो ठीक है, जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो हमारा जो रूम था संगत जी, और उस रूम में जैसे ही हमने एंटर किया तो सामने ही एक मेरी नज़र छत पे गई, तो सामने एक काली कलर की बटरफ्लाई वहाँ पे बैठी हुई थी छत पे। तो इतनी खुशी हुई कि गुरुपा यहाँ हमारा स्वागत कर रहे हैं, गुरुपा पहले से ही उस रूम में है। और सबने हाथ जोड़ के जय गुरुजी बोला। और वो बटरफ्लाई संगत जी, हम दूसरे दिन तक, जब तक हमने चेकआउट नहीं किया, मैंने मार्क किया कि वो जिस जगह पे बैठी थी उसी जगह पे बटरफ्लाई बैठी रही। गुरुजी कंटिन्यूअस हमारी रक्षा कर रहे थे और इतनी ब्लेसिंग दे रहे थे हमें ऊपर से। तो गुरुजी ने इतना बढ़िया, हमारी वो 2 दिन की ट्रिप रही, बहुत हमने एंजॉय किया। गुरुपा ने हमको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें ये की और हमने एंजॉय किया बहुत अच्छे से। और बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए गुरुपा ने। और फिर दूसरे दिन जब हम चेकआउट कर रहे थे तो सुबह सुबह वहाँ पे मेरी बेटी ने एकदम आवाज़ दे के मुझे बुलाया। तो देखा तो वहाँ पे 2 मोरनियाँ भी थी, सॉरी 2 मोर थे वहाँ पे। और उनको देख के भी हमने जय गुरु जी बोला। और गुरु जी जगह जगह हमें अपने संकेत दे रहे थे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो गुरुपा, वो 2 दिन की हम जो संडे को दिन भर के लिए आउटिंग के लिए गए, उसमें भी आपने इतनी ब्लेसिंग्स दी हमें। उसके बाद हम 2 दिन जब बाहर गए तब भी आप मैंने गाड़ी से लेके, तो वहाँ कमरे में भी आप साथ में थे और अपनी ब्लेसिंग हमें दे रहे थे, हमारी रक्षा कर रहे थे गुरुपा। तो आपने जो इतना इतना आशीर्वाद दिया है, इतनी ब्लेसिंग्स दी है गुरुपा, इतनी अच्छी ट्रिप ब्लेस की है गुरुपा, उसके लिए आपका दिल से शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय जय गुरुपा, धन धन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा, जय जय गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल में आप सभी संगत परिवार द्वारा भेजे गए सत्संग शेयर किए जाते हैं, जिनके द्वारा गुरुजी की महिमा और हमारे लिए उनके क्या संदेश हैं इसका पता चलता है। यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपना सत्संग ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके या हिंदी में लिखकर हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं।